आइए शुरू करते हैं अगला चैप्टर बिहार बोर्ड क्लास 10th तीसरा चैप्टर जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, इसके लेखक हुए फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेखक का परिचय। ठीक है, लेखक का नाम जैसे कि हम लोग जानेंगे कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, जो अभी आधुनिक जर्मनी है उसके एक नगर डेसाऊ वहाँ पे हुआ है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम विल्हेम मूलर है और माता का नाम एडलहेड मूलर था। ठीक है, इनके कुछ और जीवन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे मैक्स मूलर जब 4 साल के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, यानी कि वो पढ़ते रहे। बचपन से ही संगीत के साथ साथ ग्रीक और लैटिन भाषा में भी उनकी रुचि थी तथा लैटिन भाषा में वो यहाँ तक कि कविताएं लिखनी भी शुरू कर दी थी। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय ध्यान रखेंगे, लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था। ठीक है, ये कुछ परिचय है उनके बारे में। अब देखते हैं उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं। ठीक है, तो 1841 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश, काफ़ी प्रचलित रचनाएं हैं, इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता भी है। इस हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद करने का ये काम किए थे। इसके साथ साथ कंठ और केन उपन्यास का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किए। इसके अलावा एक महाकाव्य है मेघदूत, इनका भी इन्होंने जर्मन भाषा में इनके पद को ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद करने का काम किए। ठीक है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर, इसका नाम है भारत से क्या सीखें। इसमें भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा, मतलब भारत में सेवा देने के लिए कुछ युवा चुने गए हैं अंग्रेज अधिकारी, और वो भारत आ रहे हैं और उन्हीं के आगमन पर कुछ भाषणों की श्रृंखला की कड़ी है। उसी में से कुछ भाषण जो है इसमें उसके कुछ अंश दिए गए हैं निकाल के। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भाषांतरण कौन किए थे। तो भवानी शंकर त्रिवेदी, क्या नाम है इनका? भवानी शंकर त्रिवेदी, इन्होंने भाषांतरण का काम किया था। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं विलक्षणता, ठीक है, प्राचीनता, भारत की प्राचीनता के बारे में और भारत के विलक्षणता के बारे में, जो नए आने वाले अधिकारी हैं, ठीक है, नवागंतुक का मतलब होता है जो नए आने वाले लोग हैं उसकी बात। तो ये क्या है, नए आने वाले जो अधिकारी हैं उनको बताते हैं भारत की प्राचीनता और विलक्षणता के बारे में, कि विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीख सकती है, ग्रहण करते भी आई है और सीखते भी आई है।
यह एक विलक्षण देश है, मतलब इसके पास अनेकों लक्षण हैं जिससे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेंगे। तो भारत के बहुत सारे लोग जो भारत के बारे में नहीं जानते हैं, अगर वे लोग इस पाठ को या इस भाषण को अगर सुनेंगे तो उनको बहुत कुछ इसमें से समझ आ जाएंगे। ठीक है, इसके सारांश के बारे में देखते हैं कुछ हम लोग। ठीक है, कि क्या इस पाठ का सारांश क्या है। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें। महान चिंतक, साहित्यकार। क्वेश्चन पूछता है कि मैक्स मुलर क्या थे, तो ऑप्शन रहेगा चिंतक एवं साहित्यकार। ठीक है, दोनों ऑप्शन देख लेंगे और ऑप्शन के अनुसार टिक मारेंगे। ठीक है, एक नंबर में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें भारत क्या किए, इसमें लेखक क्या किए, भारत की विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डाले, यानी कि भारत की विशेषता के बारे में बताने का काम किए हैं। इसमें लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यानी कि भारत के पास संपदा भी बहुत ज़्यादा है और प्राकृतिक सौंदर्य भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ भरा पड़ा है। भूतल पर स्वर्ग की छटा यहीं देखने को मिलती है। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर ज़मीन पे, धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कहाँ पे है, इसी भारत देश में है। प्लेटो और कांट दो दार्शनिक हैं, ये दो आदमी हैं, प्लेटो एंड कांट। इन्होंने भी भारत के महत्व को स्वीकार किया है, कि जो इन्होंने बोल रहे हैं कि वो एकदम सही बात है, उन्होंने स्वीकार किया है। यूनानी, रोमन, सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियनों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला है। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांवों में ही संभव है, ना कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सच्चे भारत के दर्शन गांवों में ही संभव है, ये किनके द्वारा कहे गए थे, तो ये मैक्स मुलर। ठीक है, तो इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिजों के भंडार हैं काफ़ी ज़्यादा, कृषि की भी काफ़ी महत्व है, अनेकों यहाँ पे तपस्वियों ने साधना की है, उनका बड़े बड़े जो तपस्वी हैं या साधु संत हैं, उनका जन्म स्थल और कर्म स्थल भी भारत ही रहा है। भारत इतने महान देश हैं, ये बता रहे हैं। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। चूँकि भारत जो है दुनिया के अनेकों देशों के साथ अपना व्यापार करते आए थे काफ़ी पुराने टाइम से, इसके कारण जो है यहाँ पे अनेकों देश के सिक्के यहाँ पे बड़े बड़े मात्रा में उपलब्ध थे। जैसे कि ईरानी हो गया, केरियन हो गया, थ्रेसियन हो गया, पार्सियन हो गया, यूनानी हो गया, मेकेडेलियन हो गया, सको, रोमन, मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते थे। इसके साथ साथ दैवत विज्ञान, कहावतों, कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। अनेकों प्रकार के दैवत विज्ञान, अनेकों प्रकार की कहावतें, अनेकों प्रकार की कथाएं, इन सभी का जो है हमारे देश में भंडार है, महासागर के जैसे देखने को मिलता है। साथ में शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार भी हमारे भारत के पास चीरकाल से मौजूद है। चीरकाल का मतलब होता है काफ़ी पुराने टाइम से। ठीक है, कि अनेकों प्रकार के शब्द भंडार भी हम लोग के देश यानी कि भारत में उपलब्ध थे।
इसके साथ साथ विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की जड़ें भी भारत में ही है, कि यहीं से जो है विधि शास्त्र की भी शुरुआत हुई है, धर्मशास्त्र की भी शुरुआत हुई है और राजनीतिक शास्त्र की भी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो भारत से ही हुई है। ये कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं। ठीक है। इन्होंने भारत की संस्कृति के महत्व को भी बताया है और इस महत्व को विदेश ने भी स्वीकारा है। भारत की संस्कृति को विदेशों ने भी काफ़ी मान्यता दी है और उनको स्वीकार करने का कार्य किए हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। लैटिन यहाँ पे एक भाषा है जो अमेरिका महाद्वीप में और कुछ यूरोप के द्वीप महाद्वीप में भी बोले जाते हैं। तो संस्कृत का संबंध लैटिन भाषा से है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक ये तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है कि इन तीनों भाषाओं में बहुत कुछ ऐसी शब्द हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हुए हम लोग को देखा जा सकता है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीज छिपे हुए हैं। हिंदू के बहुत सारे अलग अलग जाति हैं, ग्रीक में भी अलग अलग जाति हैं। इसके बावजूद, अनेकता होते के बावजूद भी क्या है कि ये सब एक साथ रहते हैं, एकता के साथ। भारत विद्या, योग, धर्म दर्शन का भी उद्गम स्थल रहा है। विद्या का, योग का और धर्म दर्शन का। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था। बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिनका जन्म भी कहाँ हुआ है, तो भारत में ही हुआ है। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि जो भी भारतीय सभ्यता के बारे में जानना चाहता हो, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान के बारे में जानना चाहता हो, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में जानना चाहता हो, भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में, जिनके अंदर भी रुचि है, वो भारत आए और भारत को देखे। भारत के अंदर काफ़ी कुछ छिपा हुआ है, काफ़ी कुछ उनको समझने और सीखने को मिलने वाला है। एक घटना भी बताते हैं। वॉरेन हेस्टिंग जब भारत का गवर्नर जनरल थे तो वो वाराणसी आए थे। बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे इन्हें एक 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। और वो घड़ा क्या किए थे, वो उस टाइम जो मालिक थे उनके, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके निदेशक मंडल की सेवा में भेजवा दिया था। ठीक है। चूँकि इनके मालिक थे और ये उसके अंडर में काम कर रहे हैं तो ये अपने पास नहीं रखेंगे। जो भी सामान मिला वो कंपनी की संपत्ति समझकर उनको भेजवा दिया। ठीक है। कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों के महत्व को समझ नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को, जो भी सिक्के थे, उन सारे सिक्कों को क्या किया, गला दिया। ठीक है, यानी कि पिघला दिया। जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटे और मुद्राओं को के बारे में जब जानकारी लेने की लिया, तब उनको पता चला कि सारे के सारे मुद्राएं क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। उनको जो है गला दिया गया है। इस दुर्घटना से वॉरेन हेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि ये जो सिक्के हैं ये अपने में बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं को समेटे हुए हो सकती थी, ये बात उनको मालूम था। कंपनी के निदेशक उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए और अनायास यह दुर्घटना घट गई, जबकि वॉरेन हेस्टिंग उसके महत्व को जानते थे, ऐतिहासिक महत्व को समझते थे। ठीक है। इसलिए जो निदेशक के द्वारा जो नासमझी की गई
उस पे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी थे। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहना चाहते हैं या कहते हैं, आभार होगा यहाँ, गार नहीं होगा, क्या है, आभार, हार्दिक आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। भारत के अंदर अभी भी बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे जानने की आवश्यकता है, और इसे जानने के लिए एक नहीं अनेकों स्वप्नदर्शियों की ज़रूरत है, जो आए भारत के इतिहास को देखें, समझें और फिर भी भारत के बारे में, आगे के बारे में सोचें, लोगों को बताएं, भारत को समझें, भारत के बारे में लोगों को बताएं। ये सारा चीज़ वो बताना चाह रहे हैं। इसके संस्कृति के बारे में, सौंदर्य संपन्नता के बारे में, प्राकृतिक छटा के बारे में, ये सब के बारे में, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत कुछ है जो सीखा जा सकता है। सर जॉन्स, नाम याद रखिएगा, सर जॉन्स। जब सूर्य को अरब सागर में डूबते हुए देखा, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आते हैं इसमें से, कि सर जॉन्स जब सूर्य को अरब सागर में डूबते हुए देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी, तथा अरब सागर के शीतल मंद हवा, सातल लिए शीतल होंगे, शीतल मंद हवा के झोंके उन्हें झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के जो मैदान क्षेत्र है वहाँ अब कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत चीज़ शेष है, बची हुई है, जिसको आदमी देख सकता है, खोज सकता है, उसके इतिहास के बारे में जान सकता है, परख सकता है। भारत के पास, उनके संस्कृति के पास साथ भारत की संस्कृति क्या है, संपन्नता क्या है, सौंदर्य क्या है, प्राकृतिक छटा, इन सभी के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा जगह है जो लोगों के नज़र से दूर हैं, उनके बारे में खोज सकते हैं, देख सकते हैं, भारत से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये ख़त्म होता है यहीं पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर हम कुछ नए वीडियो के साथ